नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। साथियों, जैसे आपको पता है, मैं मिथुन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस एग्जामपुर के आपके अपने ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है साथियों, हम लोग हैं कलम से क्रांति तक। और साथियों, इसी क्रांति को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और अन्य परीक्षाओं में आने वाले सवाल, या उत्तर प्रदेश से जो भी स्पेशल सवाल आएगा उसको लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए साथियों, आप लोगों के लिए एक जिला दर्शन की सीरीज चला रहा हूं। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, उसी सभी के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग के सजेशन मुझे मिल रहे हैं, जो जो सजेशन मुझे मिलते हैं साथियों, मैं उन सजेशनों को अपनी अगली वीडियो में शामिल करके आप लोगों तक पहुंचता हूं। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग नए हैं, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो साथियों, हमारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर, जहां पर वीडियो आती हैं वहां जाकर साथियों, आप प्लेलिस्ट मत ढूंढिएगा, प्लेलिस्ट अभी बाद में बनेगी। तो आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाकर साथियों इस वीडियो को देखिएगा, और इससे पहले की वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो है, हम एक एक जिले को बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करते जा रहे हैं, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, आप लोगों से फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग अपने साथियों, अपने दोस्त और अपने जो भी सोशल मीडिया के आपके ग्रुप हैं, आप एक बार जरूर शेयर करेंगे साथियों। और आपको अगर फिर भी अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे, अगर नहीं लगेगा तो शेयर नहीं करना है, नहीं लाइक करना है, और आराम से तुरंत से एग्जिट करके चले जाना है साथियों। तो आइए, अब ये ऐतिहासिक जो जिला दर्शन की सीरीज है, इसको मैं लेकर चलता हूँ अगले जिले के ऊपर। और साथियों, बहुत देर ना करते हुए, जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश का नक्शा, क्योंकि जरूरी है साथियों, आप लोगों के पास होना चाहिए पीडीएफ। आपको अगर आप जरूरत पड़ती है पीडीएफ की, तो एग्जामपुर की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है साथियों, प्ले लिस्ट से उसको, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब के फ्री सेशन में जाकर साथियों, आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि डेली बाई डेली के जो आपके ये पीडीएफ है वहाँ पर मिल सकते हैं। आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आना होगा। चलिए साथियों, जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश का जिला दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग पहुंच गए हैं साथियों औरैया जिले पे। किस पे साथियों? आपके अपने औरैया जिले पर। बहुत अच्छा सा ये जिला साथियों आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किस जगह पर साथियों है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, आपको बिलर दिख रहा होगा, उम्मीद है मुझे बिलर दिख रहा होगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी साथियों, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि साथियों, ये जो जिला है आपको देखने को मिलेगा कहां पर साथियों? इटावा के जस्ट बराबर में, कानपुर देहात के जस्ट पश्चिम में, कन्नौज के जस्ट दक्षिण में, मैनपुरी के दक्षिण में, और साथियों थोड़ा सा भाग और जालौन के साथियों पूरे का पूरा उत्तर में देखने को मिलेगा। साथियों, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं सर, ये हमें तो पता ही नहीं है। तो आइए साथियों, मैं यहाँ पर मैनपुरी भी लिख देता हूँ, है ना। मैनपुरी भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैनपुरी का भी ये पार्ट टच करता है, और एक एक को जानेंगे। देखिए साथियों, एक एक को आप लोग जानेंगे कि कैसे कैसे। अगर आप बात करते हैं औरैया साथियों, है ना, ये कन्नौज से जिला साझा करता है। अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो नंबर 1 कन्नौज से जिला साझा करता है, सीमा साझा करता है अपनी। और दूसरे नंबर पर देखेंगे तो कानपुर देहात से साथियों सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर देखेंगे, दक्षिण की तरफ आते हैं तो साथियों आपको देखने को मिलेगा जालौन। और चौथे नंबर पर आते हैं साथियों तो आपको इटावा। और पांचवें नंबर पर मैनपुरी। कहने का मतलब है, औरैया अपनी जो सीमा साझा करता है 5 जिलों के साथ करता है साथियों। ये भौतिक स्थिति औरैया की, कैसे औरैया आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके आप लोग जानेंगे। कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, इटावा और मैनपुरी। साथियों, आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या और स्पेशलिटी है। तो साथियों, प्रमुख तथ्य के बारे में बात करते हैं कि जो आपका औरैया है वो कैसे जाना जाता है, किस किस हिसाब से जाना जाता है। तो एक एक करके फैक्ट को हम लोग देखते हैं साथियों। औरैया की बात करें तो 17 सितंबर 1997 की हम बात करते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा पहले, यानी कि अब तो 2025 चल रहा है और लास्ट चल रहा है ना, 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 17 सितंबर 1997 में साथियों, इटावा जनपद से, इटावा जनपद की 2 तहसीलों को साथियों, कब? 17 सितंबर 1997 में इटावा जनपद की 2 तहसीलें कौन सी साथियों? एक तो औरैया, जो अब जिला है, पहले तहसील हुआ करती थी साथियों, एक औरैया और एक साथियों विधुना। इन दोनों तहसीलों को काटकर साथियों एक नया जिला बनाया गया, और जिसका नाम साथियों करा गया क्या? औरैया इसका नाम रख दिया गया साथियों। क्या नाम रख दिया गया? औरैया नाम रख दिया गया। आप लोग याद रखेंगे, है ना। पहला तथ्य आपको पता है कि किस जिले से काटकर इसको बनाया गया था, किस जिले की सीमा को, है ना। कह सकते हैं ना कि 2 या 2 से अधिक जिलों को काटकर, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को काटकर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। भारत के संविधान में भाग 1 में ऐसा बताया भी गया है, और हमारे अनुच्छेद नंबर 3 में इसका जिक्र भी देखने को मिलेगा। नाम परिवर्तन, जिलों की सीमाएं काटना, बनाना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य साथियों है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है साथियों आपका औरैया। साथ ध्यान रखिए,
ग्रामीण साक्षरता उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये आपके अपने औरैया में मिलती है। साथियों, ये वो औरैया, जितने भी साथी मेरे औरैया से देख रहे हैं उन सबको सलाम है, उनके माता पिता को और औरैया की धरती को सलाम है, क्योंकि पूरी भारत माँ ही हमारी क्या है, मतलब कह सकते हैं भारत माँ ही हमारी मतलब दूसरी माँ है। पहला माँ तो हमारी जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरी ये जो धरती माँ है साथियों, जो हमें खाने के लिए, पीने के लिए, हमारे मलमूत्र और बहुत सारी चीज़ों को लेकर और हमें खाने पीने की बहुत उपयोगी चीज़ें देती रहती है, उस माँ को भी नमन है साथियों। तो औरैया के जितने भी साथी हैं सभी के माता पिता इष्ट देव जितने भी जो भी हैं साथियों, सभी को नमन है। आइए अगला तथ्य जानते हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण बड़े साक्षर हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों, जो आपका औरैया पड़ता है यमुना नदी के तट पर स्थित है, और साथियों औरैया में यमुना नदी के अलावा एक सेंगर नदी भी बहती है। दोनों नदियां साथियों आपको औरैया में देखने को मिलेंगी। आप लोगों से पूछा जाएगा औरैया में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यमुना और सेंगर, ध्यान रखेंगे यमुना और सेंगर नदी आपको औरैया में मिल जाएंगी। साथियों, अगर औरैया की बात करें तो 3 तहसीलों के साथ ये जिला छोटा जिला है साथियों। 3 तहसीलें और 7 विकास खंड इसके पास हैं। ये साथियों आपके औरैया की स्पेशलिटी है। इसके बारे में जान लिया, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट के लेकर रख सकते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं साथियों अगला। देखिए, औरैया की बात करते हैं, अब एक्चुअल औरैया की बात करते हैं कि भाई यहाँ की हमने भौतिक स्थिति जान ली, यहाँ की स्पेशलिटी जान ली, अब यहाँ का डेमोग्राफी जान लेते हैं, यहाँ की जनगणना के बारे में जान लेते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं कैसे हैं। आइए देखते हैं साथियों। यमुना नदी के तट पर स्थित आपका जो औरैया है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी कि यमुना इसकी कह सकते हैं जीवनदायिनी है। जल की आपूर्ति आपको देखने को मिलेगी खेतों, और उसको काफ़ी जहाँ पर नदी होती है, जहाँ पर छोटे छोटी झीलें होती हैं साथियों, वहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ होती है, तो इसलिए यमुना नदी के तट पर औरैया स्थित है, ध्यान रखेंगे। जैसे जनपद के मुख्यालय की बात मैं हमेशा करता रहा हूं, आज भी करूंगा, तो औरैया का मुख्यालय साथियों औरैया ही पड़ता है। इसका जिला मुख्यालय क्या है, औरैया ही पड़ता है। जानते हैं औरैया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आप लोग देखेंगे ये 2016, सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप ये मत सोचिएगा, ईयर लिखा हुआ है। ये 2016 साथियों है। औरैया का क्षेत्रफल 2016 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ये अपने 2016 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ आपका अपना औरैया है, हमारे भारत का औरैया है। हमारे भारत की साथियों जिस प्रोडक्ट को खाने से बहुत बुद्धि आती है ना, उसको सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला अपना औरैया है। जानते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के मामले में देखें साथियों, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो मेरे साथी आप लोग जान सकते हैं कि ये कितना परसेंट होगा इसके, है ना, कितना परसेंट होगा 75 जिलों में, है ना, तो याद रखेंगे। बात करते हैं साथियों जनसंख्या की, है ना, जनसंख्या की बात करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग किसकी बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। आप लोग बताएंगे, है ना, आप लोग बताएंगे कि भैया जनसंख्या कितनी है, 13,79,545 जनसंख्या है ना। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों औरैया के जनघनत्व की। किसकी साथियों, औरैया के जनघनत्व की बात करते हैं कि औरैया का जनघनत्व कितना हो सकता है, तो जनघनत्व लिख सकते हैं हम लोग, घनत्व कितना हो सकता है ना, क्या घनत्व कौन सा साथियों, जनघनत्व औरैया का कितना है, इसके ऊपर भी साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कितना साथियों, आपको देखने को मिलेगा 684। याद रखेंगे ये साथियों, आप लोग ये डिजिट कितनी, कौन सी डिजिट याद रखनी है साथियों आपको, 684। कितनी, 684 प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ग किलोमीटर साथियों आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो 684 आपका बड़ा नंबर, अच्छा नंबर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 684 व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पता चला। अगर यहीं पर हम बात करें साथियों यूपी के घनत्व की बात करें, है ना, यूपी का जनघनत्व कितना है, तो आप लोग देखेंगे 829 है। अगर हम बात करें साथियों भारत का जनघनत्व कितना है, तो कितना साथियों, 382 है। सवाल आपसे मैं पहले भी बताता रहा हूं, अगर पूछेगा कंपैरिजन करके कि औरैया का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से अधिक है, तो है, बिल्कुल सही है। औरैया का जनघनत्व उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से अधिक है, तो नहीं है, गलत है। बस ऐसे करके सवाल बनेंगे तो याद रखेंगे। चलते हैं लिंग अनुपात की तरफ साथियों, चलते हैं सेक्स रेशियो की तरफ, यानी कि कितने पुरुषों को औरैया के कितने पुरुष ऐसे हैं साथियों जो जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि आप परेशान मत होइएगा, ये स्थिति बड़ी दयनीय है साथियों। आपको देखने को मिलेगा नीचे से औरैया का स्थान मिलेगा 864 व्यक्ति पर हजार पे साथियों, 1000 व्यक्तियों पे मात्र 864 ही महिलाएं आएंगी। तो बाकी के साथियों लगभग 36, है ना, लगभग 36 और पूरे 100 के आसपास आप कहाँ रहेंगे आप लोग जान सकते हैं, है ना। क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश का अगर जनघनत्व की बात करें 912 है,
और भारत की बात करें तो 943 है। दोनों का कंपैरिजन करके आपसे पूछेगा कि औरैया का लिंग अनुपात जो साथियों यूपी के लिंग अनुपात से कम है, तो बिल्कुल सही है। पूछेगा औरैया का लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात से अधिक है, तो गलत है क्योंकि कम है। आप लोग ध्यान रखेंगे इन चीजों का भी। बात करते हैं साक्षरता की, तो साक्षरता साथियों अगर हम औरैया की बात करें तो ओवरऑल साक्षरता 78.9 यानी कि 89 के आसपास पॉइंट, यानी कि 79 के आसपास, 79 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 79 के आसपास देखने को मिलेगी साथियों। अगर उसमें बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में साथियों 86.1%, यानी कि खुद बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपको पता है लगभग 74% भारत की जनसंख्या क्या है साक्षरता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मात्र 67.72 के आसपास देखने को मिलती है, 67.72। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें यहाँ की औरैया की, तो औरैया काफी सक्षम राज्य है साक्षरता के मामले में। पुरुष साथियों 86 और महिला 70। अगर हम बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल अगर हम बात करें तो महिलाएं 57% है, केवल पढ़ी लिखी हैं, लेकिन औरैया की 70% है। कहने का मतलब है आप औरैया के जो वासी हैं, आपने अपने आप को अच्छे से अपडेट कर रखा है साथियों, तो साक्षरता में आपकी स्थिति अच्छी है। जानते हैं साथियों, अभी आपने देखा होगा 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम स्टार्ट हुई। यानी कि जो जो आपका क्षेत्रीय या फिर आप कह सकते हैं स्थानीय जो भी शिल्प था, या स्थानीय जो भी आपका आपके कह सकते हैं उद्योग था, कुटीर उद्योग या कह सकते हैं लघु उद्योग था साथियों, उसको मान्यता देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, देश विदेश में उसकी पहचान करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया। और साथियों उत्तर प्रदेश ने किया था, बाकी देश पूरे देश में भी लगभग लगभग लागू होने की कगार पर है। तो साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में औरैया जो है साथियों अपना देसी घी लेकर अपने पहले स्थान पर है। हाँ, वही देसी घी साथियों जो हमारे और आपके घरों में चम्मचों से भी, पूरी चम्मच नहीं आधी चम्मच में यूज होता है, वही देसी घी साथियों औरैया में बहुत ज्यादा होता है। सवाल आपसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देसी घी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, ओडी ओपी में शामिल है साथियों, याद रखेंगे। और दूध के प्रसंस्करण जो हैं, यानी कि दूध से बनने वाले जो भी मिठाइयाँ वगैरह हैं, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर बड़ी फेमस है। आगे चलते हैं साथियों, इतनी सारी चीज़ें आप लोग एक बार देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रमुख पर्यटन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या टूरिस्ट प्लेस हैं, कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं, उनकी बात भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, भगवा काली मंदिर का यज्ञ स्थली साथियों, भगवा काली मंदिर की यज्ञ स्थली यहाँ पर बड़ी फेमस है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ देखने के लिए। उसके बाद साथियों जो देवकाली मंदिर है वहां जा सकते हैं। साथियों गुड़िया मंदिर जा सकते हैं और बड़ी देवी मंदिर जा सकते हैं। तो साथियों धार्मिक स्थान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक स्थली के रूप में भी आपका औरैया अच्छा खासा जाना जाता है। इतने कम क्षेत्रफल के को ध्यान में रखते हुए साथियों भगवा काली देवी की जो यज्ञ स्थली है यहाँ जा सकते हैं, और इन दोनों स्थान पर भी आप लोग जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर संस्थान कौन कौन से हैं, इन संस्थानों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों प्लास्टिक सिटी या फिर साथियों प्लास्टिक सिटी या प्लास्टिक पार्क जो है जो कि दिव्यापुर में बनना है, ये प्रस्तावित है आपके औरैया में ही साथियों, ये प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, औरैया कह सकते हैं, औरैया जनपद के दिव्यापुर में एनटीपीसी ने साथियों उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाने की बात चल रही है, लगाया है साथियों आपका उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है। एनटीपीसी का साथियों दिव्यापुर बड़ा फेमस है, आपसे पूछा जाएगा किस लिए साथियों, तैरता हुआ सोलर संयंत्र के लिए, ऐसा संयंत्र के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना भी की गई है, ये आपको देखने को मिलेगा आपके औरैया में। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट जो संस्थान आपको देखने को मिलेंगे औरैया के। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ संस्कृति के बारे में, जानते हैं वहाँ की कि कैसी संस्कृति है। देखिए साथियों, साल में अगर पूरा साल होता है, 12 महीने होते हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, दोनों के हम लोग जनवरी से दिसंबर तक, है ना, हम चैत्र से लेके और लास्ट तक हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग साल में अलग अलग जगह, अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर साथियों बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल बना, मतलब सांस्कृतिक त्योहार, उत्सव और नृत्य किए जाते हैं, गायन होते हैं। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा ढोला, आपको देखने को मिलेगा ऊंचरी और लगड़िया के नाम से एक लोकगीत गाए जाते हैं, बड़े फेमस है साथियों, आपको देखने को मिलेंगे औरैया में साथियों। और साथियों आल्हा, फाग, कजरी, रसिया जैसे लोकप्रिय जो लोकगीत हैं, ये भी आपको आपके औरैया में देखने को मिलेंगे। कहने को तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इन पर भी इनका जोर मिलता है साथियों। बंजारे की बात करते हैं, बंजारा नृत्य साथियों औरैया जिला के गांव गांव में बंजारा नृत्य बड़ा फेमस है, आप लोग याद रखेंगे। बंजारा नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे। एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके साथ रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अगला देखते हैं साथियों क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे साथियों पांचाल जो महाजनपद है, आपको पता है भारत में 16 महाजनपद प्राचीन काल में देखे, जिसका आपको जिक्र जो है अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, जो कि आपका है ना बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का
आपको जिक्र मिलता है। उन 16 महाजनपदों में से आपको बता दें साथियों, यूपी में 8 पड़ते हैं, है ना। 16 महाजनपद हैं, महाजनपद हैं साथियों, तो उसमें से साथियों यूपी में कितने हैं, 8 पड़ते हैं। उन्हीं 8 में साथियों पांचाल का जो पांचाल क्षेत्र है उसमें कई सारे जिले आपके देखने को मिले, तो ये भी साथियों औरैया भी आपका पांचाल क्षेत्र का थोड़ा हिस्सा मिलता है। देखिए साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सब देवी के मंदिर बता दिए हैं, कुछ ऐसे मेरे साथी भी होंगे जो दिमाग में जिनकी खूब सारी चीजें बनेगी। तो साथियों एक बार देखिए, जाफर साहब बुखारी की दरगाह भी यहाँ पर मिलती है साथियों आपके औरैया में जी। ये बहुत ही सूफी संत हैं, अच्छे माने जाते हैं, इन्होंने खूब अच्छे काम किए हैं। जाफर साहब बुखारी साथियों, इनकी शाह की जो दरगाह है वो भी आपको देखने को आपके औरैया में मिलेगी, है ना। उसके बाद साथियों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के करीब होने के कारण औरैया थोड़ा डेवलप हो चुका है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसके आसपास से निकलता है। और आपको पता है जहां कनेक्टिविटी हो, जहां रोडें हों, जहां पे सड़कें और एयरपोर्ट्स हों, वहां डेवलपमेंट होना लाजमी है। 2025 की बात करें, कृषि संकल्प जैसे अभियान साथियों औरैया में जमीनी स्तर पर चलाए गए, और दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए ये आपको कृषि संकल्प जैसे 2025 में अभियान देखने को मिले। साथियों NH2 जो है, जो कि आपका औरैया में ही, औरैया के आसपास से ही निकलता है साथियों, जो मुगल रोड पे स्थित है NH2, ध्यान रखेंगे NH2 उत्तर प्रदेश के औरैया के आसपास से ही जाता है, जो मुगल रोड से जाता है। लेकिन साथियों वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है, NH19 रख दिया गया है ना। NH19 साथियों इसका नाम रख दिया गया है। तो ऐसे साथियों जो चीजें हम लोगों ने आपके सामने पेश करी है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर साथियों अभी भी आप लोगों के पास समय है, अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा है ना, अगर अभी भी आपने नहीं खरीदा है साथियों, तो आप लोग ये बुक 199 की जो बुक है, जो आप यूपी होमगार्ड के लिए खरीद सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसको खरीद सकते हैं। और साथियों आपकी जो यूपी होमगार्ड की तैयारी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा सा 199 है। एग्जामपुर की ऑफिशियल जो आपकी एप्लीकेशन है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और साथियों आप लोग फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहां से आप बहुत सारी चीजें ऑर्डर करते होंगे। 199 की है, कैश ऑन डिलीवरी भी है साथियों, 6 से 7 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी, है ना। 6 से 7 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप लोगों ने लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं साथियों। और अंतिम प्रयास बैच साथियों आपको देखने को मिलेगा, अंतिम प्रयास बैच भी आपको चल रहा है साथियों। 7 तारीख तक आप अंतिम प्रयास बैच में भी क्या कर सकते हैं, एनरोल्ड कर सकते हैं। ये साथियों 99 रुपए में दिया जा रहा है आपको अंतिम प्रयास बैच, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए एक बुक, और ये आपने अगर ले ली तो मैं गारंटी देता हूं 99% आपका सिलेबस कंप्लीट और मेरिट में अपना स्थान पाएंगे। क्योंकि साथियों इसमें जितने भी नोट्स है सब फ्लो चार्ट में मिलेंगे। आज 1 तारीख से साथियों ये क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, और 600 घंटे की लाइव क्लासेस, नोट्स और डेली प्रैक्टिस और टीचर के साथ साथियों 1 to 1 आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों आप लोग बहुत अच्छे से इसको ले सकते हैं, है ना। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। कैसा लग रहा है आपको ये पूरा यूपी जो सिस्टम है साथियों, जो मैं आपको जिला दर्शन की सीरीज चला रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो साथियों जरूर आप लोग अपने कमेंट देंगे, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट कमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए कीमती है, हमारे लिए अमृत हैं, ताकि मैं आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में जिला दर्शन के अलावा और भी कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक लेके आ सकूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू साथियों। छोटे हों या बड़े हों साथियों, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से, है ना। एक दो चीज आप लोग सोचेंगे कि बहुत बेकार सी चीजें हैं, लेकिन नहीं, आप लोग जब 75 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेंगे ना, आपके पास जो सिस्टम होगा अब बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है साथियों। ठीक है दोस्तों बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।